दिलीप जी, आपका भी यही मानना है कि क्या फिर इस समय गिरावट में अगर खरीदारी करनी हो तो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग शेयर्स आपको ज्यादा पसंद है इस समय? जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है, ये डेफिनेटली इन एनी मार्केट प्राइवेट सेक्टर बैंक कंटिन्यूज टू बी द प्रेफर्ड एंड द फेवरेट्स ऑफ एवरीवन। तो इसमें कोई कॉन्ट्रेरियन व्यू नहीं हो सकता है। जहां तक प्राइवेट सेक्टर बैंक का क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि शायद इट विल कंटिन्यू टू बी अ पार्ट ऑफ द कोर पोर्टफोलियो, इट विल बी प्रेफर्ड, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर हम जरा लॉन्गर टर्म देखें कि 2 साल 2.5 साल, जहां हम 2-3 चीज फैक्टर कर रहे हैं कि शायद इकोनॉमिक रिकवरी हो, और इकोनॉमिक रिकवरी हो तो डायरेक्टली क्वालिटी ऑफ एसेट्स ऑफ द बैंक्स विल इंप्रूव वेरी कंसिस्टेंटली, और उसके साथ क्रेडिट ग्रोथ भी पिकअप हो जाएंगे। क्योंकि अभी फिलहाल जहां तक पीएसयू बैंक का सवाल है, उनके तो निम्स काफी प्रेशर में आ रहे हैं, क्योंकि एक जगह से क्रेडिट कॉस्ट काफी बढ़ गया है उनका, जिस तरह से प्रोविजनिंग कर रहे हैं, और जिस तरह से दे हैव बीन आस्क्ड एंड दे हैव बीन डायरेक्टेड टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट्स, इट इज फर्दर पुटिंग प्रेशर ऑन देम। बट जरा लॉन्ग टर्म में देखा जाए कि 1.5-2 years, तो मुझे लगता है कि रिस्क रिटर्न काफी पीएसयू बैंक्स के फेवर में है, लेकिन इसको एक लंबे समय के लिए रखना चाहिए। बाजार के दिग्गज और जाने माने एक्सपर्ट प्रभुदास लीलाधर के दिलीप भट्ट साहब हमारे साथ हैं इस वक्त, और अब बाजार पर उनसे ली जाए राय। बट दिलीप जी, क्या किया जाए? 8,000 के नीचे बाजार क्या धीरे धीरे निवेश के मौके दे रहा है, या फिर अभी भी आप थोड़ा इंतजार करेंगे? डाउन साइड रिस्क काफी नजर आती है। क्या है आपका बाजार के डायरेक्शन पर इस वक्त कॉल? देखिए, नेक्स्ट 1-1.5 महीने में क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये नेक्स्ट 1-1.5 month ऑल्सो इज वेरी क्रूशियल, बिकॉज एक तो बारिश का इंतजार है सब लोगों को। अभी थोड़ा बहुत टाइम सर थोड़ा बहुत प्रोग्रेस अच्छा कर रहा है, और उसके साथ ही क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले, फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स अगले 1 महीने में, तो ये सब शायद मार्केट पे हावी रहेंगे। लेकिन मेरा ये जरूर मानना है कि टाइम वाइज करेक्शन मुझे ज्यादा लग रहा है, और पॉइंट वाइज इतना मुझे नहीं लग रहा है कि शायद गिर जाए। भले इस लेवल से 100-150 पॉइंट्स नीचे आ जाए तो कोई नई बात नहीं है, बट मैं जरूर ये समझूंगा कि आई विल फोकस मोर कि अगर मैं नेक्स्ट सितंबर को देखूं, 12-15 महीने के बाद, तो मुझे जरूर दिखाई दे रहा है कि निफ्टी यहां से एक 15-20% मिनिमम ऊपर रहना चाहिए, और ओवरऑल द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट शुड बी नॉर्थवर्ड। सो टेकिंग बोथ दिस फैक्टर इनटू अकाउंट, जरूर एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक्यूमुलेशन करना चाहिए, और फाइनेंशियल सेक्टर में ही जरा ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, बिकॉज यहीं पर है कि जहां थोड़े बहुत भी चेंजेस आ जाएंगे तो उसका मैग्नीफाइड इंपैक्ट स्टॉक प्राइस में आने की उम्मीद है। और मुझे लगता है कि सबको पता चला है, इवन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, कि दे हैव टू टैकल दिस इश्यू, वेदर इट इज एनपीए, कैपिटलाइजेशन, कि आप सीईओ या सीएमडी का पोस्ट भरो, तो ये सब मुझे लगता है प्रोबेबली विल सी सम ट्रैक्शन इन दैट, और इसकी वजह से मुझे लगता है ये सेक्टर पे जरा कंसंट्रेट करना चाहिए ऑन अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म बेसिस, ऑन अ 12 to 15 month बेसिस। दिलीप जी, छोटी अवधि में काफी चिंताएं हैं, लंबी अवधि में आप कह रहे हैं कि अच्छे मौके हैं। ये बताइए, लंबी अवधि के लिए कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं जो बाजार को यहां से ऊपर ले जा सकते हैं, जो आप इस समय देख पा रहे हैं? देखिए, ये जिस तरह से मार्केट बहुत गिरा है फ्रॉम 9,000, इसमें अगर आपने देखा है कि इसमें FIIs वर द प्रिंसिपल सेलर्स इन द मार्केट, और अगर 9,000 को भी जो चोटी पे पहुंची थी, उसमें भी FII का ही साथ था। तो ये एक FII का फैक्टर है जो जिसकी वजह से मार्केट्स में काफी प्रेशर रहा है, और जिसके पीछे पीछे मार्केट्स काफी गिर गए। अगर मैं जरा लॉन्ग टर्म में सोचूं तो मुझे फिर भी लग रहा है कि शायद FIIs विल स्टिल प्रिफर सूनर देन लेटर, कि इंडिया स्टिल इज अ होप वेयर देयर इज अ गुड स्कोप एंड पोटेंशियल ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। तो मुझे लगता है ये FIIs भी शायद फिर से लौट आएंगे। ये दिस इज वन ऑफ माय ब्रॉडर कॉल्स, और ऐसा लग रहा है कि ग्रेजुअल रिकवरी जो बात करें कैपिटल साइकिल में, इंडस्ट्रियल्स में, या फिर रोड और इंफ्रा में, अगर आप ऑटो के भी सेल्स देखें तो ऐसा लग रहा है कि उसमें से भी ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऑटो हैज अ ट्रिमेंडस मल्टीप्लायर इंपैक्ट ऑफ द इकोनॉमी। तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये क्वार्टर ठीक नहीं जाए, मे बी सेकेंड क्वार्टर ऑल्सो मे नॉट बी ऑल दैट ग्रेट,
बट शायद थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स पीपल विल स्टार्ट, आई मीन द रिकवरी विल बी लॉट मोर विजिबल। मेरा वही ब्रॉडर कॉल है कि मुझे लग रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट्स प्रोबेबली विल हेड नॉर्थवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ सम ऑफ दीज फैक्टर्स। ओके लेकिन दिलीप जी, फिर ऐसे में अगर यहाँ से कमजोरी बढ़े और अगर धीरे धीरे निवेश करने के मौके ढूंढने हो, 2-3 स्टॉक आपसे मैं जानना चाहता हूँ जो दिग्गजों में, और 2-3 स्टॉक ऐसे हैं जो मिड कैप स्पेस है जहां पर आपको लगता है कि ग्रेजुअली खरीदारी करने का वक्त आ गया है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर हम फ्रंट लाइन में देखें तो अभी भी मुझे लग रहा है कि समथिंग लाइक लार्सन एंड टूब्रो पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक स्टॉक है जहां पर जिसकी बैलेंस शीट अभी भी कॉन्फिडेंस दे रही है कि दिस विल बी द वन ऑफ द फ्यू कंपनीज विच विल बी एबल टू फुल्ली राइड द अपकमिंग साइकिल। और जिस तरह से गवर्नमेंट कॉन्सेंट्रेट कर रही है इंफ्रा पे, मुझे लगता है कि लार्सन टूब्रो विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज। फिर मुझे लगता है शायद फार्मा में one should look at something like a Glenmark or even Sun Pharma from the current levels for a slightly longer term investment. और ऑटो में मैं शायद बजाज ऑटो और आइदर महिंद्रा या टाटा मोटर्स पे जरूर फोकस करना चाहिए, स्लाइटली ऑन अ ब्रॉडर बेसिस। और जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल्स इज समथिंग विच वन शुड ग्रेजुअली एक्यूमुलेट, दो इन द शॉर्ट टर्म ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है उसमें, लेकिन लॉन्गर टर्म में लग रहा है कि रिस्क रिटर्न काफी उनके फेवर में है। ओके तो ये राय आती है यहाँ पर इन सारे स्टॉक्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी आपका, हमारे लिए वक्त निकालकर बाजार और सारे सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर